हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे इस एस्पेरा कोर चैनल पे दो सीरीज चल रही हैं, जिसपे हमारा एक सीएन कोर्स रन हो रहा है, सीएन बेसिक्स टू एडवांस चलाया जा रहा है गेट के लिए, और सेकंड हमारा चल रहा है बहुत ही बढ़िया सीरीज जो कि एस प्रॉब्लम गेट सीरीज है। मींस वहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं। उस पे बेस पे मैंने बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं, गेट लेवल के भी क्वेश्चंस कराए हैं, उसके ऊपर के भी लेवल्स के क्वेश्चंस करा रखे हैं। बहुत ही अच्छी चल रही है सीरीज, बहुत लोग प्यार भी दे रहे हैं उस सीरीज में, है ना। तो फिर उसको आप लोग देखिए जाके, मस्ट वॉच है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो आपको बहुत ही यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि वहां पे मैं क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करा रखा हूं जो आपको बहुत ही मस्ट है करना, और उससे आपको पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर पूरा सेशन डाला था, पहली बार एक किसी ने YouTube पे डाला है कि पूरा एक 30 ईयर के पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से या उस चैप्टर से आते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। वो भी 3 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ट्रिक्स से। ट्रिक्स मीन्स जो कि आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर मिनिमाइजिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, है ना। तो फिर इसलिए आप लोग जाइए देखिए। वैसे ही और भी सारे लेक्चर्स लाऊंगा मैं, और भी अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे पीवाईक्यू के, और अलग से जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस है वो भी मैं कराता हूं। और मैं जो आज जैसे जो सेशन आया है वो तो हमारा सीएन में जाएगा, मतलब वही बेसिक्स टू एडवांस में, जिसमें हम लोग सबनेटिंग टाइप 8 पढ़ेंगे। 7 तक पढ़ा चुका हूं मैंने, सबनेटिंग को क्वेश्चन वाइज टाइप्स में बांट दिया है ना। तो फिर वैसे ही आज हमारा 8th की बारी है, तो उस पे भी मैं क्या करता हूं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता हूं, उसमें प्लस डीपीपी भी देता हूं, प्लस मैं अपने हैंड रिटन नोट भी देता हूं। वो भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा वो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन पे, चेक करना है। वहां पे 2 लिंक होंगी, एक हमारी डिस्कशन की होगी और एक हमारा होगा जहां पे मैं अपना लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी और सारा तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस के मॉड्यूल हैं वो सब मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें, है ना। तो फिर यही सारी चीजें चल रही हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहा है पूरा। दोनों आपकी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। आपको प्रिपेयर करने के लिए गेट 26 के लिए मैं आपको पूरा लेक्चर दे रहा हूं। सेकंड आपको मैं आपकी पीवाईक्यूज भी करा रहा हूं। थर्ड आपको मैं मॉड्यूल दे रहा हूं, अलग के मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, जो माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चंस हैं या थोड़े अलग टाइप के हैं जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, वो भी मैं करा रहा हूं। कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे वहां पे वो भी बता रहा हूं। मिनिमाइज कैसे करेंगे टाइम वो भी मैं बता रहा हूं। पूरी प्रॉपर जितना भी हम लोग आप लोग जैसे भी पे, मतलब जब पे करते हैं तब आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, है ना। वो भी यूट्यूब पे एकदम फ्री, जहां पे आप कुछ भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर्स हो, डीपीपी हो, क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो फिर इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सबनेटिंग के ऊपर है। और सबनेटिंग 7 में जैसे मैंने डीबीए के ऊपर सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, वैसे ही ये भी एक जो 8 हमारा टाइप 8 है वो भी थोड़ा सा डीबीए पे ही डिपेंडेंट है। कुछ डीबीए से रिलेटेड सा क्वेश्चन है, जो अगर आपने 7th अच्छे से कर लिया है तो आपको 8th आसान लगेगा, और अगर टाइम रहा तो मैं 9th भी आपको इसी सेशन में करा दूंगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वाइज ही मैंने सबनेटिंग से डिवाइड कर दिया। तो चलिए नोट्स आप निकाल लीजिए, जो रेड नोट्स है वो जरूर बनाइए, क्योंकि आपको वो हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में। तो चलिए निकालिए, तो फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ और फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए निकालिए कॉपी। तो फिर जैसे कि हमारा जो टाइप 7 था वैसे ही सिमिलर सा हमारा टाइप 8 है, बस 7 में क्या था कि हमारे पास क्या दे रखा था, डीबीए दे रखा था, और फिर हमें पूछता था सबनेट मास्क। तो जो तुम्हारा 8 वाला है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्या कि तुम्हें दे रखा होता है पहले से, क्या दे देगा तुम्हें, बोलो, सबनेट मास्क। क्योंकि वहां पे क्या पूछता है, सबनेट मास्क पूछता था, यहाँ पे सबनेट मास्क दे रखा होता है। तो क्वेश्चंस अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आता है कि इफ दी सबनेट mask is 255.255.255 डॉट आगे कुछ भी लिख लो, 240 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं 240 आया दिमाग में ले लेता हूं। फिर अगर इसके बाद फिर क्या पूछेगा क्या कि सर, मैंने तो बताया सबनेट मास्क दे रखा है, तो पूछेगा क्या, पूछता है इसके बाद क्या है, हमारे पास सबनेट मास्क दे रखा था तो मैंने क्या कहा, डीबीए से रिलेटेड है तो डीबीए पूछेगा। तो अगर पूछता है देन फाइंड the direct broadcast address for this
सबनेट मास्क है ना, एड्रेस, और ये क्या होता है, डीबीए होता है। ठीक, अब क्या होगा कि इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो 4 ऑप्शन में मैं क्या लिख लेता हूं, 4 ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। तो जैसे 207.58.78 या तो 56 कर लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 56.31, ठीक है। फिर तुम बी ऑप्शन जैसे आपको दे रखा है 207.56.78 तुम्हारा 15, ठीक है। फिर तुम्हारा सी क्या दे रखा है 207.56.78 बोलो क्या लिख लो, बोलो क्या लिख ले, 100 लिख लें, चलो 100 लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर डी लिख लेते हैं क्या, 207.56.78 यहाँ पे कर लो 47, ठीक है। ये 0 अलग हो गया तो लो 10 कर देते हैं, बस चलो किसी का भी मान लो कि 10 हो गया। अब क्या कह रहा हूं कि ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें आपको सबनेट मास्क ये दे रखा है। अब क्या हो गया कि इस सबनेट मास्क से हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा डीबीए करेक्ट है। तो अब वैसे ही जैसे उसमें हम लोग डीबीए से सबनेट मास्क में जा रहे, तो वैसे ही अब सबनेट मास्क से हम लोग डीबीए में आएंगे। तो की क्या होगी तुम्हारी पकड़ने वाली, वो होगी तुम्हारी क्या, सबनेट आईडी, है ना, नहीं HID, होस्ट आईडी हम लोग देखेंगे। तो अब यहां से हम क्या जानते हैं कि इसके अंदर जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ वंस होते हैं वो क्या होते हैं, NID प्लस SID होता है ना, ये पता होता है। और फिर जो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस होता है ये तुमको दे देता है HID, है ना, ये सबको पता है, ये मैंने बहुत बार बता रखा है। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ HIDs है ना। तो फिर अब हम लोग अगर नंबर्स में चेंज करें तो कैसे लिखा जाएगा, तो पहले अगर 255 को चेंज करोगे तो वो तुम्हारे 8 वंस आएंगे, ठीक है। तो पूरे सही से लिखता हूं, तो तुम्हारे पास अगर 8 वंस आएंगे तो हम 8 वंस लिख लेते हैं, तो ये तुम्हारा 8 1 हो गया। फिर तुम्हारा सेकंड ऑक्टेट भी 8 वंस कंटेन करेगा, तो ये भी हो गया। फिर थर्ड कंटेन भी तुम्हारे कितने करेंगे, 8 करेंगे, तो ये हो गया। अब 240 लिखने जाओगे तो तुम्हारा 240 जब लिखने जाते हो तो कैसे लिखा जाता है, देखो ये 240 होगा, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मगर आपको बता देता हूं, ये 64, ये कितना हो गया 96। फिर तुम अगर 32 लिखते हो तो ये तुम दोनों जब ऐड करते हो तो तुम्हारा कितना बनता है 6, देखो ये दोनों ऐड करोगे तो 160 बनेगा, और 64 ऐड कर दोगे तो ये 4 और 6 6 12 और फिर ये 224 बचेगा। फिर जब तुम इसमें 16 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा सारा 240 बन जाएगा। देखो 16 ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 0 1 कैरी, तो फिर यहाँ पे 4 और फिर ये 2, है ना, 240 हो जाएगा। तो मीन्स तुम्हारे पास 1 2 3 4 वंस आ जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर आगे के बचे 4 0 हो जाएंगे। तो अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस NID SID होते हैं, और ये तुम्हारा क्या होगा, एक तरीके से समझो कि ये तुम्हारे पास दे रखा है, ये इतना तुम्हारा क्या दे रखा है NID प्लस SID। अब कोई ये मत कह देना कि सर ये यहां से यहां तक 24 बिट NID है और वो SID है, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सबनेट मास्क दे रखा है, IP एड्रेस कोई नहीं दे रखा है जिसके बेसिस पे हम कह दें कि ये क्लास C का है, इसलिए हम कह रहे हैं यहां से यहां तक NID है। मगर जब ऑप्शन देखोगे तो देखोगे कि ये सारे ऑप्शन क्लास C के दे रखे हुए हैं, ये जितने भी ऑप्शन है तुम्हारे पास वो किसके दे रखे हैं, क्लास C के दे रखे हैं, है ना। तो फिर हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ यहां तक NID होगी और फिर आगे की SID होगी, बट अगर सिर्फ ये दे रखा होगा तो नहीं बोल पाओगे, है ना। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, ये HID देखोगे तो ये HID पार्ट हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो मींस यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो HID पार्ट है वो तुम्हारे टोटल एग्जैक्टली 4 बिट है। मींस हमारे पास यहाँ पे जो तुम चीज देखोगे वो हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे नंबर ऑफ होस्ट होंगे या नंबर ऑफ HID बिट्स कह सकते हो, HID बिट्स, वो तुम्हारे एग्जैक्टली 4 ही होंगे, एग्जैक्ट 4 होंगे, कम नहीं हो पाएंगे। जैसे वहां पे ये कह रहे थे कि कम हो सकते हैं, तो वहां पे DBA की बात थी, यहाँ पे सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क फिक्स करता है कि हमारे जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने नंबर ऑफ HID रहेंगे। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि इस सबनेट मास्क के पर्सपेक्टिव में अगर कोई DBA लिखा जाएगा तो उसमें HID बिट हमेशा 4 की होनी चाहिए, है ना, तो ये कंपलसरी है। तो फिर तुम्हें ये पता चल गया कि HID बिट तुम्हारी 4 की आएगी। तो फिर तुम यहां से ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ जो तुम्हारे होस्ट आएंगे
वो कितने आएंगे 2 की पावर 4 माइनस 2 आएंगे। तो ये चीज तो आपको मैंने एडिशनल बता दी। अब देखो अब क्या होगा, जब तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी तो फिर अब तुम फिर से वापस ऑप्शंस चेक करोगे आके, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चंस ये लगाए जाते हैं जैसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे पास जो HID बिट्स हैं वो 4 बिट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगी वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा एज पर द DBA फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट मास्क। ओके, तो फिर अब आ जाओ हम लोग ए ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं। तो फिर व्हेन वी गो टू फॉर चेकिंग द ऑप्शन नंबर ए, देन दिस इज अ क्लास C नेटवर्क। सो फिर these 3 ऑक्टेट जो है हमारे, वो हमारे किस में जाएंगे, वो तुम्हारे तो एज इट इज लिखे जाएंगे। हम अब कोशिश क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो DBA में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं वो पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारे किस में जाते हैं, HID में जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये SID तुम्हारी वो लिखी हुई है, सॉरी क्या लिखी हुई है, ये जो तुम्हारी DBA लिखा हुआ है, ये DBA है ना चारों, तो इस DBA से हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ HID बिट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 207 लिखा, फिर 56 लिखा, फिर हमने 78 लिखा। अब नाउ वी हैव टू चेंज द 31 इनटू अ डेसिमल्स नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर। सो तब 31 लिखने जाओगे तो तुम्हारा कैसे लिखा जाएगा, ये 2 zeros आएंगे एंड देन लेफ्ट ओवर 6 बिट्स विल बी योर 1, है ना। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ओवरऑल 31। जैसे देखो ये 1 2 4 8 16, ठीक है, और फिर ये तुम्हारा 34, देखो क्या लिखा हुआ है 1 2 4 8 16 और फिर ये 32। तो मींस हमारे पास ये नहीं आएगा, तो हमारे पास 3 जीरो आएंगे और 5 वंस आएंगे। सॉरी ये मेरी थोड़ी सी गलती हुई, 5 जीरोस आएंगे एंड 3 तुम्हारे किस में जाएंगे, तुम्हारे 1 जीरोस हो जाएंगे। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो 5 वंस आ रहे हैं ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। तो मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारी HID है वो क्या होगी, 5 से या इक्वल टू छोटी होगी ना, ये मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एग्जैक्टली 5 बिट की क्या है, 5 बिट की तुम्हारी HID नहीं कह सकते, मगर ये जरूर कह सकते हैं, जैसे मैंने पिछले 7 में बताया था वैसे ही तो मैं कर रहा हूँ कि इतनी बिट्स को उसमें चली HID में एक भी जा सकती है ना, या तुम्हारी अभी कोई कंपलसरी हमारे पास पता नहीं है, बट ये कंडीशन जरूर कह सकते हैं कि ये चीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। बट अब देखो ये तुम्हारा जो ऑप्शन दे रखा है वो इसके लिए DBA बन सकता है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है बन सकता है। क्यों, आप पूछोगे क्यों, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जब एज इसके पास तुम्हारे पता है कि हमारे पास ये 4 बिट पड़े हुए हैं, 1 एज यूज फॉर HID, यूज फॉर HID, तो ये हम यूज कर सकते हैं ना। हम इसमें इस ऑप्शंस में क्या कह सकते हैं कि ये जो 4 बिट है तुम्हारे पास, ये 4 बिट तुम्हारे किस में जा रहे हैं, SID में, बाकी बचे हुए तुम्हारे HID में यूज हो सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा DBA लिखा है ये पॉसिबल है ना, इसका तुम्हारा सबनेट मास्क बनने के लिए, इसका मतलब ये DBA की वजह से ये इसका सबनेट मास्क पॉसिबल है कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। देखो यहां से हमने HID बिट निकाली 4। देखो आपको देखना क्या है कि अगर हमारे पास HID बिट 4 रह रही है तो जो तुम्हारा DBA दे रखा है उसमें जो तुम्हारा HID बिट्स है वो 4 के बराबर हम पॉसिबिलिटी ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। अगर वो 4 1 तुम ढूंढ ले रहे हो जहां पे ये तुम्हारे HID बिट बन रहे हैं, यहाँ पे वो अगर तुम्हें 4 वंस मिल जा रहे हैं तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे हमारे पास इसका ये सबनेट मास्क का ये पर्टिकुलर DBA हो सकता है, इस सबनेट मास्क का ये पर्टिकुलर DBA हो सकता है। तो हमारा जो ये ऑप्शन आएगा वो हम ऑप्शन कह सकते हैं कि ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पाए कि हमारे पास 4 बिट है, यूज कर सकते हैं HID में, तो हमारे इस सबनेट के मास्क पे ये हमारा DBA पॉसिबल है, क्योंकि वी हैव द 4 वंस, वैसे एक्चुअली वी हैव 5 वंस बट वी हैव टू यूज ओनली 4 फॉर द HID फॉर कंप्लीटिंग दिस कंडीशन ऑफ सबनेट मास्क, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी है। अब जब हम जाएंगे ऑप्शन बी चेक करने, ऑप्शन बी भी ऐसे ही चेक करेंगे, तो सारा सेम है तुम्हारा। 3 बिट तो हमें देखनी ही नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी किस में जा रहे हैं, SID में जा रहे हैं, SID और NID में जा रहे हैं, सॉरी NIDs में जा रहे हैं, सॉरी NIDs में जा रहे हैं। तो अब हम 15 देखेंगे। आप 15 को कैसे लिखते हो, तो देखो हमारे पास 15 लिखने के लिए 4 जीरोस होंगे एंड देन आफ्टर वी हैव 4 वंस, तो ये क्या होगा 1 2 4 8 और फिर आगे 16 वगैरह है तो फिर वो तुम्हारे चले जाएंगे उसमें,
तो अब हमारे पास क्या रहे कि जो तुम्हारा ये नंबर आ रहा है वो तुम्हारा क्या दे रहा है कि HID जो है वो 4 या 4 से बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती है। तो जब ये कंडीशन आ रही है और हमारे पास पता है कि HID 4 की आ रही है तो हम ये 4 बिट यूज कर सकते हैं ना, हमारे पास ये 4 बिट यूज कर सकते हैं, यूज फॉर HID है ना, कर सकते हैं। तो जब हम लोग 4 बिट यूज कर सकते हैं तो मींस हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो SIDs हैं HID वो तुम्हारी बन सकती हैं, इसकी क्या कंपलसरी तुम्हारी बन जाएंगी कि इसकी सबनेट मास्क की ये तुम्हारा क्या बन सकता है, DBA बन सकता है, क्योंकि हमारे पास DBA में 4 वंश अवेलेबल हैं। अब कह रहे सर ऐसे तो सारे ऑप्शंस आप कह रहे हैं सही हो जा रहे हैं, अब देखो अब तुम्हें जब तुम्हारा C ऑप्शन मिलेगा वो गलत मिलेगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्यों ऐसे चीजें तुम्हारी कंडीशन से चेक करने पे गलत आ रही है। अभी तक तो तीनों कंडीशन सही आई है। अब मैं ऑप्शन नंबर C यहाँ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो C क्या दे रखा हुआ है 207.56.78 और फिर दे रखा है 10, है ना। तो अब ये 10 दे रखा है। अब जब इसमें जाओगे तो इस 10 को जब कन्वर्ट करोगे 0-1 में तो इस 10 को कैसे लिखोगे, देखो 10 को जब लिखने जाते हो तो तुम्हारा 0 0 0 एंड 0 फिर 1 देन 0 फिर 1 देन 0। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ओवरऑल क्या तुम्हारा DBA लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा 10 लिखा हुआ है और आगे DBA क्या दिया। अब देखो यहाँ पे जब ये DBA लिखा हुआ है तो एक्चुअली जब देखने जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो मींस एग्जैक्टली हमें ये चीज पता चल रही है कि मे भी शायद ऐसा होगा कि हमारा जो सबनेट मास्क है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, कि जिसमें बस ये और ये HID पार्ट है और जितने बचे वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे SID में जा रहे होंगे। तो फिर बट देखोगे तो हमें यहाँ पे 4 बिट चाहिए और वो भी कॉन्टिन्यूअसली 4 बिट्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जब आओगे तो तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, एक ये वाला 1 मिल रहा है और तुम्हारा वो वाला 1 मिल रहा है। मींस एक तुम्हें ये वाला 1 मिल रहा है और सेकंड तुमको ये वाला 1 मिल रहा है। तो ये दोनों 1 की वजह से ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं पा रही है, तो फिर ये जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो C ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। आप समझ में आया क्यों हम कह रहे थे 4 बिट कंपलसरी होने ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सबनेट मास्क जो देता है वो एग्जैक्टली HID बिट्स दे देता है। और अगर किसी को भी हमने ये पता कर लिया कि इस सबनेट मास्क से किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस में लास्ट के 4 बिट हमारे HID में जा रहे हैं, तो जब वो सबनेट मास्क हम उसका लिखेंगे जो कि ये DBA जब लिखेंगे तो हमें जब इनमें से देखने जाएंगे तो DBA में कंपलसरी ये 4 जो बिट है वो तुम्हारे सारे वंश बनेंगे। तो जब सारे वंश बनेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली लास्ट के सारे वंश कंपलसरी है उस DBA में आना। तो सिर्फ DBA में अभी हमें 3 ऑप्शन चेक किए जिसमें सिर्फ A और B हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं D ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब जब तुम D ऑप्शन चेक करने जाओगे, ठीक है, तो D ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो लास्ट वाली बिट क्या दे रखी है, ये तो एज इट इज सेम जाएगी, ठीक है 78, ठीक है। अब जो लास्ट दे रखा है 47 दे रखा है। अब 47 को कैसे लिखते हैं वो देखो तुम्हारा 0 आएगा, 64 0 आएगा, 31 तुम्हारा 32 वो बन जाएगा और फिर तुम कहोगे 32 प्लस 16 कर दोगे तो ये तुम्हारा कितना बन जाता है 50 बन जाता है। तो तुम 16 लिख नहीं सकते तो ये तुम्हारा 0 आएगा। फिर तुम क्या लिखोगे 8, फिर क्या लिखोगे 4, फिर 2, फिर 1। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा है 47। अब कैसे कह रहे होगे तो अब देखो जब तुम काउंट करोगे तो मिल जाएगा 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44, 2 46, 1 47, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 47 लिखा हुआ है, सॉरी। अब देखोगे जब ये कंडीशन चेक करने जाओगे HID 4 बिट की लास्ट से कॉन्टिन्यूअस सारे जीरोस हैं, तो मतलब लास्ट कॉन्टिन्यूअस 4 जो बिट है वो तुम्हारी HID में है। तो जब तुम इससे पर्टिकुलरली जब तुम लिखने जाओगे क्या DBA, तो मींस हमें क्या पता चल रहा है कि HID जब 4 बिट की है तो DBA में ये 4 बिट हमें मिलने चाहिए लास्ट के कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम चेक करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि हमारे पास यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस 4 वंस है, तो ये क्या हो सकता है यूज एज HID, है ना। तो हमें ये पता है कि ये यूज हो जाएगा HID के लिए और 4 बिट अवेलेबल है। तो जब 4 बिट अवेलेबल है हमारे पास तो ये जो तुम्हारा DBA है वो पॉसिबल है, तुम पॉसिबल कर सकते हो। तो जब पॉसिबल है तो D ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इसका A, B और D ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सबनेट मास्क जो दे रखा था वो एज अ सारी
समझ लो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हमने यहाँ पे 4 बिट निकाली, वो 4 बिट जब HID बन रही है तो फिर जब वो DBA बनेगा तो सारे वंस होने चाहिए कॉन्टिन्यूसली, वो भी लास्ट के 4 बिट। हमने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, यहाँ नहीं मिला तो ये ऑप्शन गलत हो गया और 3 ऑप्शन सही हो गए। तो इस टाइप के अंदर जो आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सबनेटिंग टाइप 8 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर अभी आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, तो फिर मैं और वेरिएशंस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। तो अब हम लोग फिर अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं। ठीक है, नोट तो कर लिए होंगे आप लोग। तो अब क्या है कि मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस फिर से एक ऐसा ही सिमिलर से कराऊंगा, बस आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपको वो क्लियरिफाई हो जाए। तो अब मैं चेंज क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, आप लोग सोचिए कि चेंज क्या होगा। हमारा क्या होगा, ऑप्शन सारे चेंज होंगे और फिर हमारा चेंज होगा क्या, तुम्हारा सबनेट मास्क। तो मैं कह देता हूं कि मैं इसको चेंज करके ये कर देता हूं, लो इसको मैं 8 कर दे रहा हूं, बस 48 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सब भी चेंज ही कर देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूं जैसे ये 200 कर दो, पूरा ऑप्शन ही मिटा देते हैं। चलो आओ अब आ जाते हैं, कोई ऑप्शन क्या कैसे कैसे सेट कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम सेट कर लो। जैसे कह देता हूँ 200.31.52 डॉट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 135। ठीक, फिर मैं बी ऑप्शन ले लेता हूँ 200.31.52। ठीक है, 52 और डॉट तुम्हारा ले लेता हूं, अरे यार तुम्हारा 52 और फिर ले लेता हूं 240। ठीक, और फिर तुम्हारा सी ऑप्शन क्या ले लेता हूं 200.31.54.207 ले लो। ठीक, कुछ भी ले लो, 200.31 कोई ना कोई मैच हो जाएगा, नहीं मैच होगा तो कुछ और मैच हो जाएगा या कोई भी ले लेंगे। 230 ले लेते हैं, चलो 230 ले लेते हैं, 231 ले लो। ठीक, 231 ले लिया। अब ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं तुम्हें। ठीक, तो अब तुमको क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास जो सबनेट मास्क दे रखा है 240 दे दिया है क्वेश्चन में, और फिर तुम्हें कह रहा है कि इनमें से कौन सा DBA पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप देखो मैं कैसे आपको वो क्वेश्चंस ऐसा मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करना जो आप वहां पे ट्राई करेंगे, चेक करना। अब क्या है देखो, अभी तक मैंने पूरा ट्रेडिशनल मेथड बता दिया कैसे कैसे चीजें हो रही थी। अब मैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, या आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कहां पे, पेपर पे। ठीक, आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। अब देखो जब यहाँ पे देखने जाओगे तो हमें ये पता होता है पहले बेसिक्स रूल कि हमें HID पार्ट देखना है। HID पार्ट जो सबनेट मास्क में होता है वो सारे 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कितने नंबर ऑफ तुम्हारे जीरोस आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ जीरोस निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा कि जो तुम्हारे देखो ये सारे वंस हैं, 3 ऑक्टेट 1 है, लास्ट तुम्हारा क्या है, लास्ट वाला जो तुम्हारा है वो तुम्हारे सारे वंस नहीं है, मींस उसमें हमें नंबर ऑफ वंस देखने। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारे सारे 8 के 8 बिट 1 आएंगे। तो ये चीज लिखोगे नहीं, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं पूरा लिख के चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे क्या आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे तुम्हारे ये तुम्हारे सारे हो गए 255 वाले 3 ऑक्टेट। अब तुम 48 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारे क्या आएंगे, ये तुम्हारे 16 और फिर ये 8, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 248 और फिर बचा 4 2 और 1, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा सबनेट मास्क लिखा हुआ है ऐसा। ठीक, तो तुम्हें हमें ये पता चल जाएगा जब यहाँ देखोगे तो ये सारे तुम्हें किसके दे रखे हुए हैं, ये जब सारे देखोगे वो तो तुम्हारे पास क्या दे रखे हैं, क्लास C के दे रखे हुए हैं। ठीक, जब ये क्लास C के दे रखे हैं तो तुम यहां से क्या बोलोगे कि हमारे पास जो सबनेट मास्क है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ क्या NID और SID है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, NID और SID वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अरे तुम्हारा NID प्लस SID क्या हो जाएगा, 8 3 24 और फिर तुम्हारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5, 24 और प्लस 5 29। तो बचे हुए जो तुम्हारे HID पार्ट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3 बिट्स आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास ये पता चल गया कि HID बिट तुम्हारी 3 है। तो मीन्स तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस जब 3 है इन किसमें, सबनेट मास्क में, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस होंगे इन DBA, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। जो मैंने ये लिख दिया है कि इसके बेसिस पे
ये तुम्हारी जो कंडीशन बन रही है ये इसके बेसिस पे बन रही है। हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बोल दिए 3 है। अगर कोई भी जो तुम्हारा डीबीए दे रखा है उसमें नंबर ऑफ वंस देखोगे, अगर वो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 से बड़े आते हैं तो मींस यहाँ पे तुम्हारे पास 3 एचआईडी के 3 बिट बनाने जो वन है वो तुम्हारे सेटिस्फाई हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि तुम्हारे नंबर ऑफ वंस को सेटिस्फाई कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, एचआईडी पार्ट बन जाएगी, क्योंकि डीबीए में नंबर ऑफ वंस एचआईडी पार्ट दिखाती है और एसआईडी पार्ट जो होता है सबनेट मास्क में वो और तुम्हारे एनआईडी पार्ट वो 1 होते हैं मगर एचआईडी तुम्हारे 0 हो जाते हैं। ठीक, मींस जो तुम्हारे यहाँ पे 0 है वो फिक्स हो जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे एचआईडी पार्ट को दिखा रहे हैं जो कि 3 बिट है, वो सबनेट मास्क में है। ठीक है, ये मैं एस थोड़ा सही बना देता हूँ, 5 मत समझ लेना। तो ये तुम्हारा सबनेट मास्क है और फिर जो तुम्हें जब इससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ डीबीए में कितने वंस होंगे वो तुम्हारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 3 बिट का है तो बस लास्ट वाले में देखेंगे, हम लोग फाइंड करने जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ वंस हमने निकाल लिए, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। तो जब 135 लिखने जाओगे तो वो लिखा जाएगा 128 और फिर ये सारे 0 हो जाएंगे और लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 वंस हो जाएंगे, 1 2 3 है ना, 3 4 एक एक्स्ट्रा हो गया तो ये हटा देते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो तुम्हारा लिखा है 135, कैसे 128 4 2 1 है ना, तो ये तुम्हारा मिला के तुम्हारा 35 बन जाएगा। अब जब तुम देखने जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस देखोगे तो तुम्हारे पास ये आ रहे हैं 3 है ना, तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेटिस्फाइज है ना, ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मींस ये जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए कैसे हुए? क्योंकि नंबर ऑफ वंस देखोगे यहाँ पे 3 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अगर देखने जाओगे कि हमें अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ वंस तो वो कितने आ रहे हैं, वो तुम्हारे तो 4 आ रहे हैं, जो कि तुम्हारा नंबर 3 से बड़ा है। तो ये जो कंडीशन है जो कि ये वाली है वो करेक्ट हो रही है। तो जब ये करेक्ट हो रही है तो तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक, अब जब तुम 240 लिखने जाओगे तो 240 लिखने के लिए बहुत ही इजी है। तुम्हारा 240 के लिए तुम्हारे 4 वंस होते हैं लगातार 0 और फिर लास्ट के 4 बिट 0 हो जाते हैं। ठीक, अब देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, जब तुम देखने जाओगे तो फिर अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ तुम्हें क्या देखना है, वंस देखने हैं। अब जब तुम टोटल नंबर ऑफ वंस देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ, अगर ऐसे लिखोगे कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वंस चेक करोगे तो वो कितने आएंगे, वो तुम्हारे आ जाएंगे 4, जो कि 3 से बड़े होंगे। फिर ये तुम्हारी जो आई कंडीशन करेक्ट हो जाएगी। बट अब यहां से तुमने यहाँ पे क्या निकाला कि यहां से जब तुमने निकाला कि तुम्हारे पास 3 बिट जो होंगे वो तुम्हारे लास्ट के कॉन्टिन्यूसली 1 होने चाहिए, तो ये चीज जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस है वो सेटिस्फाइज नहीं कर रहे हैं, नॉट सेटिस्फाइंग है ना, तो तुम यहाँ पे ये नॉट करोगे तो फिर ये आएगा नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक, तो मींस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि ये वंस नहीं आ रहे, भले वो कंडीशन तुम्हारी ये वाली सही हो रही है कि डीबीए में तुम्हारे सारे वंस होने चाहिए कितने, इससे ज्यादा, बट वो वंस की प्लेस भी फिक्स होनी चाहिए कि जहां पे ये डीबीए दे रहा है, जहां पे ये एचआईडी दे रहा है वहां पे इसके नंबर ऑफ वंस आने चाहिए। ये अगर एस देखोगे तो फिर हमें ये क्या बता रहा है कि डीबीए में अगर ये वाले वंस है तो मे भी शायद ये तुम्हारे एसआईडी में जा सकते हैं और एचआईडी में भी जा सकते हैं। तो हमें यहां से ये चीज फिक्स नहीं हो रही कि इस सबनेट मास्क के पर्टिकुलरली ये 3 तुम्हारे जो 1 आ रहे हैं वो बन रहे हैं। इस केस पे कि जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी तुम्हारी कंडीशन फुलफिल होगी। वैसे सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो यही वाली है जो कि तुम ये 3 बिट वाले चेक करते हो। ठीक, तो अब यहां से क्या करोगे कि यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि हमें ये पता हो गया कि हमारे पास 3 बिट 1 नहीं है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली। अब जब तुम 2007 लिखने जाओगे तो 207 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखोगे, 128 तुम्हें लिखना पड़ेगा, 64 तुम्हें लिखना पड़ेगा, 0 मतलब 32 यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर तुम 4 वंस लिखोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 247 हो जाएगा। अब देख लेना कैसे आ रहा है, वो काउंट करके मैंने बहुत बार लिखा दिया है। ठीक, अब जब तुम देखोगे तो लास्ट के 3 बिट तुम्हें क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मींस तुम्हारा ये जो ऑप्शन बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये भी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी वहां से कंडीशन मैच हो रही है। ऐसे ही जब तुम 231 लिखने जाओगे तो 231 लिखने जाओगे तो ये 1 1 1 0 0 1 1 1
4 4, हाँ तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 31 लिखा हुआ। अब यहाँ पे जब देखने जाओगे तो तुम्हारे पास ये 3 तुम्हारे हैं कि नंबर ऑफ वंस तुम्हारे सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को देखना है तुम्हें कि बस यहाँ पे ये निकालो, फिर तुम्हें पता चल जाए ये किस क्लास का है, तो जो तुम्हारे हटाने हैं एनआईडी के लिए हटा दो, बाकी बचे जितने तुम्हारे ऑक्टेट होंगे, जो भी बचे लेफ्ट ऑक्टेट होंगे, उनमें तुम बस ये वाली कंडीशन चेक कर लो कि कहाँ पे एचआईडी यहाँ पे 1 बननी चाहिए। जो सबनेट मास्क में एचआईडीज है उनके नंबर उसके सेम पोजीशन पे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इतने आ जाए, वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन सही है, वो ऑप्शन टिक कर दोगे, आंसर बढ़ जाओगे। तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो कैसे लिख सकते हो कि इसके जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो तुम्हारा ए सी एंड डी है, ठीक है, ए सी और डी है, ठीक। तो ये आंसर तुम्हारे हो गए, तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं एक आपको क्या करा देता हूं कि अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करा देता हूं ताकि आपको और इस पे प्रकट हो जाए, ताकि आपको मैं इतने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा दूं कि अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन से सॉल्व देखें या करें, नींद में भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ जाए, यहीं से ही किसी क्वेश्चन के सेशन के अंदर ही। आपको बाहर से अगर कोई चीजें करनी है तो वो बस आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस चेक करने हैं, ठीक है। मींस मैं इतना क्वेश्चंस यहीं पे करा दूं कि आपको सारे वेरिएशन में इसी सेशन के अंदर दे दूं, ताकि आपको कहीं बाहर अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो आपको देखे देखे से लगे। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, कह दूं कि ये मैं इतना चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे 224.0.0, अब मैं एकदम अलग कर देता हूं, क्लास सी के बाहर ही चला जाता हूं, ठीक है। ये ऑप्शंस भी मैं चेंज करता हूं, ठीक। अब आइए, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन जो पहला देता हूं वो मैं ये कह देता हूं कि 100.31 ही लिख दें क्या, जैसा चलो 31 ही लिखने देते हैं, 255.255 कर देते हैं, ठीक। फिर तुम्हारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 डॉट बोलो 15 कर दे, 17 कर दे, जो भी बोलो वो कर देता हूं, तुम बोलो 17 कर दें, 17.255, ठीक, .255, ठीक, 255। फिर सी ऑप्शन क्या कह देते हैं, 100.7.255.255, ये कर दे, 7 के हटा दें क्योंकि 17 में भी इसको सेटिस्फाई, चलो ठीक है, चलो 63 कर देते हैं, ठीक। डी 100 डॉट कितना बोलो, जल्दी बोलो, 30 कर दें, 31 ले, चलो 30 लिख जाने दो, 30.25 और 25 255। चलो ये ऑप्शन जैसे आपको दे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या है कि ए बी सी डी आपको दे रखा है, ये तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है, डीबीए पूछ रखा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि 255 और 224 लिखा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जब नंबर ऑफ इसमें वंस और जीरोस काउंट करने जाओगे तो ये तुम्हारे 8 वंस मतलब 255 हो गए, और जब 224 देखोगे तो ये 3 बिट्स तुम्हारे 224 बना देंगे, और फिर आगे के बच्चे जितने भी बिट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो फिर ये तुम्हारे 3 और ये 5 और फिर आगे के टोटल 16 बिट क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, है ना, और एक और 0। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 3 3 6, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, टोटल तुम्हारे ये सबनेट मास्क ये दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो तुम्हें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ HIDs बिट्स, है ना, HID बिट्स। तो ये देखने जाओगे तो क्या होगा, 8 + 8 16 और 16 + 5 तुम्हारा 21 बिट्स, तुम्हारी 21 के आगे HID में जा रहे हैं। तो जब तुम्हारी HID बिट्स सारे 21 है और वो भी लास्ट से लेके आखिरी तक, मतलब लास्ट से लेके एंड तक हमारे लगातार जो यहाँ पे डीबी आएंगे उसमें लगातार वंस होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इन सब में देखो 255 255 255 255 सब में 255 है, मींस हमें यहाँ से भी नंबर ऑफ जो वंस होंगे वो तुम्हें किसमें, इसकी इनकी वजह से क्या होगा, 8 + 8 तो हो गई, इसकी वजह से 8, इसकी वजह से 8। अब जब 31 लिखोगे तो जब 31 लिखते हो, मैं यहाँ पे 31 लिखता हूँ, वो कैसे लिखते हो, 0 0 0 1 1 1 1 एंड 1। तो ये 5 1 तो तुम्हारे यहाँ से आ ही रहे, तो ये देखोगे तो ये तुम्हें क्या दे रहे हैं, 5 वंस दे रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ वंस जो है वो 5 है, तो जब नंबर ऑफ वंस 5 है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5। तो जब इनको ऐड करोगे तो वो 21 आएंगे, और वो भी 21 क्या होंगे, लास्ट में सीक्वेंस में होंगे, सीक्वेंस में, है ना,
सीक्वेंस में है। तो जब सीक्वेंस में है और 21 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। अब जब तुम जाओगे तो इसमें भी जब तुम नंबर ऑफ वंस निकालने जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करना है। 8 यहां से मिलेगा तो 8 + 8 आपको मिल गया। अब जब 17 लिखने जाओगे तो 17 में यहां पे लिख रहा हूं, 17 लिखने के लिए क्या होगा, आपको 16 + 1 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 32 और फिर तुम्हारा ये हो गया 16 और फिर तुम्हारा ये 1 हो गया। अब जब तुम ये देखोगे तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, 17 मिल गया है ना। अब 17 मिल गया मींस तुम्हें कॉन्टिन्यूअसली वंस तुम्हें देखोगे तो एक वंस तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, एक 1 यहाँ पे मिल रहा है, मगर जो इसके आगे मतलब ये यहाँ पे यहाँ तक लगातार तुम्हारे पास कितने आए, तुम्हारे पास 8 + 8 आए। फिर यहाँ पे जब तुम यहाँ पे 8 आए हैं डॉट यहाँ पे 8 आए जो कि ये वाले दोनों थे, ठीक। अब उसके आगे बस एक ही 1 मिल रहा है, उसके बाद दोनों 0 मिल रहे हैं, जबकि हमें क्या करना था कि 5 वंस मिलने चाहिए थे लगातार। मतलब ये जो 0 बन गए हैं यहां से यहां तक, इनको क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, बट ये 1 है नहीं। तो फिर क्या कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है कोई ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट देख रहा हूँ, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूअस वाला है वो तुम्हारे पास कितने बन रहे हैं, 8 + 8 16 + 17। तो ये तुम्हारा इसको बिट इक्वल नहीं है, 21 से ज्यादा हो या बराबर हो। जब नहीं है तो फिर तुम्हारा बी ऑप्शन गलत हो गया। फिर जब इसमें आओगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ वंस जो देखोगे वो कैसे दिखोगे, इसमें 8 इसमें 8 तो 8 + 8। अब देखोगे तो आगे प्लस करोगे 63। अब जब तुम 63 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, 0 0 देन नंबर ऑफ वंस विल बी टोटल 6, वो भी कॉन्टिन्यूअस। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस 6 है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा 6, और जब 16 ये 8 8 2 या 16 + 6 मतलब 22। अब 22 जो है वो तुम्हारा बड़ा है और बराबर है 21 से, जो कि यहाँ पे भी हो रहा था। तो फिर इसकी वजह से कंडीशन सही हो रही थी, तो ये भी कंडीशन सही है, तो तुम्हारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आओगे तो नंबर ऑफ वंस इसमें भी काउंट करोगे। नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, 8 + 8 तो होगा ही, क्योंकि इन दोनों की वजह से 8 8 मिलेगा। फिर जब 30 लिखने जाओगे तो 30 में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 30 लिखने जाओगे तो तुम्हारा ये होएगा 16 + 8, तुम्हारा कितना बन जाएगा, 16 जो +8 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 24, और फिर +8 करोगे तो ये हो जाएगा, और फिर 2 ऐड करोगे और फिर तुम्हारा 1 0 कर दोगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा ये जो चीज लिखी हुई है वो 30 लिखी हुई है। जब ये तुम्हारा 30 लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि इसके आगे जो डॉट करके 8 वंस आएंगे, इसके आगे 8 वंस आएंगे, मगर यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया ना, ये 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तो मींस टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 वंस यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस वाले, है ना। तो वो तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस वाले कितने हुए, सिर्फ 16 हुए, जो कि इसको गलत कर रहे हैं। तो जब इसको गलत कर रहे हैं तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूअसली वंस सारे नहीं मिल रहे, जो कि यहाँ पे 5 मिल रहे थे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो सिर्फ तुम्हारा आंसर ए और सी होगा। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो ए एंड सी होगा। तो ये तुमको आंसर यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैंने एक क्लास सी का सबसे पहला क्वेश्चन करा दिया, ये सब मिटा देता हूँ। फिर आपको मैंने क्लास बी का भी करा दिया है, नहीं बी का कहाँ कराया है ना, ए का करा दिया है ना। तो फिर जब ए का भी करा दिया तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक क्लास सी का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर सॉरी बी का भी करा देता हूँ, सी का तो करा चुका हूँ, तो फिर मैं आपको बी का भी करा देता हूँ। तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि सारे वेरिएशन आपके कवर हो जाएंगे कि अगर किसी भी क्लास का है और इसके अलावा कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूं कि मैंने सबनेट मास्क ले लिया 255 आगे मैं लिख देता हूं 240 और डॉट फिर 0 कर देता हूं। फिर पूछा देन फाइंड द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फिर जो मैं ऑप्शन लिख लेता हूं वो मैं ऐसे ही 157 ले लूं, क्लास बी में लाई करेगा 157, हाँ ठीक है 157.157 डॉट फिर आगे बोलो मैं क्या ले लूं, कुछ भी ले लूं, 15 ले लूं, 15 ले लो, 255 ले लो, ठीक। फिर आगे तुम बी ऑप्शन ले लोगे तो वो भी 157.157 डॉट आगे बोले जो भी बोल लो वो लिख लूंगा, 7 लिख लें, चलो 7 लिख लेते हैं, 255 लिख लेते हैं। फिर जब ऑप्शन सी देखोगे तो 157 डॉट यहाँ पे भी 157.15.255, ठीक। फिर जब तुम डी ऑप्शन देखोगे 157.157.31.255। अब कह रहे 31 से सर को बहुत ज्यादा प्यार हो गया, 7 से भी ज्यादा प्यार हो गया, बट ठीक है जो लिखा है यही लिख के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो तुम्हें क्या कह रखा है कि ये दे रखा हुआ है तुम्हें
क्या, सबनेट मास्क। तो फिर से आप सबनेट मास्क दे रखा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आके इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमारा जब कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 448 डॉट, फिर तुम्हारा फिर से मतलब 4 बिट वो लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और फिर 240 लिखा हुआ है। 240 कैसे लिखते हो, 4 बिट और फिर 4 बिट 0 आ जाएंगे, और फिर बाकी बचे हुए तुम्हारे जितने भी हैं वो तुम्हारे क्या चले जाएंगे, तुम्हारे HID में चले जाएंगे, जीरोज वाले। तो तुम्हें यहां से क्या पता चलेगा, यहां से जो तुम्हारी HID बिट आएगी वो क्या आएगी, HID बिट 8 + 8 12, 8 + 4 होगा, ठीक है, 8 + 4 12 बिट आएंगे। तो मीन्स तुम्हारी जो HID आएगी वो तुम्हारी 12 बिट्स की आएगी, है ना। तो 12 बिट्स की आ रही है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या देख, नंबर ऑफ वन जो तुम्हारे होंगे वो 12 के बराबर होने चाहिए। तो अब आ जाओ 12 के नंबर में देख लेते हैं। अब यहाँ से पहली बात तो तुम्हें ये क्लास किसका दिख रहा है, 157 बी का, और तुम्हें वहां पे वो तुम्हें जो सबनेट मास्क दे रखा है वो भी किसका दे रखा है, एज अ देखोगे तो बी के लिए सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो मींस हमारा इसमें से एक ऑप्शन होगा। तो जब हम लोग देखने जाएंगे तो वो तुम्हारा जो नंबर ऑफ वंस, अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस देखोगे तो ये इसकी वजह से 8, अब 15 को लिखना है। आओ यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। 15 लिखने जाओगे तो 0 0 0 0 1 1 1 1, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 15 लिखा हुआ है। देखो 8 + 4 + 2 + तुम्हारा 1, तो ये तुम्हारा 15 हो गया। तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे 8 आगे आएंगे, और वो तो 8 वंस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन फिर तुम नंबर ऑफ वंस यहाँ पे देखने जाओगे, फिर यहाँ पे जब देखने जाओगे तो इसकी वजह से 8 और +7 लिखने जाओगे। अब 7 को लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, 0 0 0 0 0 1 1 1 1, तो यहाँ पे आगे 8 तो 0 है ही, ये वाले 8 वंस है ही, बट यहाँ पे 3 आ रहे, तो ये हो गया 3। तो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है 11, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर जब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। फिर जब यहाँ पे आओगे तो इसकी वजह से नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर ऑफ वंस तुमको 8 देते हैं, प्लस तुम्हें यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। 2 बार 15 हो गया, अरे 2 बार 15 हो गया यार। तो इसको हम लोग कुछ और कर लेते हैं, इसको क्या कर लें, बोलो 25 कर ले, 25 कर ले, या चलो इसको हम लोग कर लेते हैं 63। ठीक, इसको 63 कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाओ 63 चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पे 63 चेक करोगे तो ये 0 0 फिर 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, है ना, ये 6 1 आ जाएंगे। और फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 8 बिट है ही, तो मतलब ये 6 1 आ रहे हैं, तो मीन्स 6 यहाँ पे आ जाएगा। जब 6 1 आ गए यहाँ पे तो 8 6 14, तो ये तुम्हारा 12 से बड़ा है, तो ये तुम्हारा कंडीशन सही है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। ऐसे ही जब नंबर ऑफ वंस यहाँ पे निकालने जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जब देखोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पे तुम देखने जाओगे 31 कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 1, 5 1 आ गए, और फिर तुम्हारा ये 8 आ गया। तो ये 5 1 और ये 8, मतलब यहाँ पे आएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13, जो कि 12 से बड़ा है। तो ये 12 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो तुम्हारे क्या आ रहे हैं, A C D आ रहा है, तो ये ऑप्शंस तुम्हारे करेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो होते हैं यहीं पे ही खत्म करता हूं मैं। ये सेशंस आज का समझ लो यहीं तक था, या तो ये कह सकते हो कि मैंने आपको टाइप 8 भी करा दिया कि इस तरीके के भी अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ से ये चीज निकाल लेंगे, फिर ये ऑप्शन चेक कर लेंगे। ये तो मैं अलग से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, मगर अगर आप देखेंगे तो बस इतने यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ आपको बस इतना काम करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो कर लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और जैसे मैंने बता रखा है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वैसे ही आप करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज का सेशन यहीं तक था। होप करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और फिर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे या तो जाइए कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए हमारे, वहां पूछिए, मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा। सेकेंडली आप मेरे को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो फिर आप जाइए मेरे को एस प्रॉब्लम गेट सीरीज में मिलिए आके, वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं और कराऊंगा भी। आगे और क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक तरीके से कह सकते हो कि बूस्ट भी करेंगे, कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट होगी, तो वो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसी के साथ अच्छे से आप पढ़िए। मैं अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।